नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। आज हम लोग बिहार में शराबबंदी जो है और उससे जुड़ा हुआ जो मौत है और सामाजिक आर्थिक क्या सुधार हुआ है उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। चूँकि अभी अभी कल का न्यूज़ में ये आया कि मोतीहारी में लगभग 28 के आसपास की संख्या में लोगों की मृत्यु हुई है और इतने बड़े पैमाने पर लोगों की मृत्यु पहले भी हो चुकी है। मतलब 2022 में दिसंबर में 82 लोगों की मौत हुई थी। तो ये जो टॉपिक है वो बीपीएससी के लिहाज से और एक सामान्य बिहार के पृष्ठभूमि के हिसाब से भी और शराबबंदी वगैरह को लेके जो सुधार हो सकता है सामाजिक, उससे जुड़ा हुआ है। यानी कि अगर आप बीपीएससी में देखिएगा तो बीपीएससी में पेपर 1 में भी आ सकता है, ठीक है। और इसके बाद में ये जीएस मतलब जो अभी निबंध का जो पेपर है, एसे का जो पेपर, ये एसे में भी आ सकता है, इससे जुड़ा हुआ क्वेश्चन। अब हम लोग चलते हैं, टॉपिक डिस्कस करते हैं। देखिए, जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि 1 अप्रैल 2016 से बिहार में शराबबंदी लागू की गई है। अगर इसका हम बात करें, संविधान में क्या ऐसा उल्लेख है क्या कि जो है सरकार ये लागू कर सकती है? तो उल्लेख है। ये जो है डीपीएसपी नीति निर्देशक जो सिद्धांत है, राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत, वो अनुच्छेद जो है 47 में ये वर्णन है कि पोषाहार वगैरह स्तर को सुधारने के लिए सरकार जो है नियम कानून बना सकती है, ऐसा प्रावधान किया गया है। देखिए, तो 1 अप्रैल जब 2016 में जब ये लागू हुआ तो यहीं से सवाल खड़ा हो जाता है, ये जो डेट है। क्योंकि बिहार के मुख्यमंत्री 2006 से जो है लगातार 5 से 6 से लगातार मुख्यमंत्री हैं और उन्होंने अपने कार्यकाल के लगभग 10 वर्षों के बाद में ये नीति अपनाया। तो क्या कारण था इस नीति अपनाने के पीछे में? क्या महिलाओं का वोट बैंक एक रीज़न था, या फिर वाकई में जो है स्थिति बहुत ही चिंताजनक थी हमारे समाज की, जिसके कारण से इस नीति को अपनाया गया? देखिए, कुछ चीज़ों के बारे में हम लोग पहले डिस्कस करेंगे। ये है कि मोटा मोटी अभी अनुमान क्या है कि कितने लोग गिरफ्तार हुए हैं और अभी ताज़ा हालात जो बने हुए हैं उसमें क्या क्या स्थिति अभी है। तो अब तक जो है 6.5 लाख लोग जो हैं गिरफ्तार हुए हैं ये कानून लागू होने के बाद में, और 5,05,951 केस जो हैं दर्ज हुए हैं। यानी कि आप औसत देखिएगा तो एक केस पे एक व्यक्ति से ज़्यादा ही पड़ेगा। मतलब एक व्यक्ति से ज़्यादा, चूँकि औसत निकालेंगे तो ऐसे ही आता है, लोगों की गिरफ्तारी हुई है और इतना सारे केस भी दर्ज हुआ है। तो न्यायपालिका पे भी बोझ पड़ा, प्लस में पुलिसिंग जो है उसकी जो व्यवस्था है उस पर भी ये अतिरिक्त बोझ डालता हुआ दिख रहा है। यहाँ पर देखेंगे कि एक और जो अभी विवाद में विषय बना हुआ था, चूँकि क्वेश्चन पूछता है उसका पैटर्न किसी भी तरीके का हो सकता है, तो हम लोगों को टॉपिक को अच्छे से पहले डिस्कस कर लेना है कि क्वेश्चन का पैटर्न कैसे भी हो, किसी भी तरीके से पूछे तो वो क्वेश्चन जो है पकड़ में आए या उसके बारे में हम लिख सकें। तो देखिए, इसमें क्या हुआ फिर कि सबसे जो महत्वपूर्ण बात है वो है कि जब किसी भी तरीके का दुर्घटना होता है बिहार में, सड़क दुर्घटना हो या वज्रपात से किसी की मृत्यु हो जाए, बिजली गिरने से आसमान से, या फिर किसी भी तरीके का प्राकृतिक आपदा के कारण में मृत्यु होता है या दुर्घटना में मृत्यु होता है, तो उसके लिए सरकार जो है 4 लाख रुपए देती है। इवन कोविड में भी जो है ये राशि जो है दी गई, चूँकि वो भी एक प्राकृतिक आपदा था। लेकिन जो जहरीली शराब पीकर जो मरते हैं, इसमें मरने वालों को राशि नहीं दी जाती है। हालांकि कल जो है मोतीहारी में जो इंसिडेंट हुआ उसके बाद में अभी चूँकि 2024 का इलेक्शन भी है लोकसभा का, और 2025 में फिर विधानसभा का भी यहाँ इलेक्शन होगा, तो शायद अगले साल जो चुनाव है उसको ध्यान में रखते हुए मुख्यमंत्री ने कल ये घोषणा भी किया है कि हम जो है देखेंगे, अगर वहाँ से मोतीहारी के लोग जो हैं, जो पीड़ित परिवार हैं, वो अगर
एक लेटर लिखकर हम लोगों को देते हैं कि हम लोग सेवन न करेंगे, और किसी भी तरीके का अगर आगे सेवन करेंगे तो हम लोगों को जो है अधिकतम सज़ा का प्रावधान होगा, तब अगर वो माफ़ी मांगते हैं पुनः कि ये जो हुआ वो दुखद है, तब हम सोच सकते हैं कि मुआवजा की राशि जो है दें। हालांकि इसके पहले विधानसभा में उन्होंने मुआवजा की राशि विपक्ष ने मांगा था कि भाई जो मर रहे हैं वो भी तो आपके जो कानून का जो इन्फोर्समेंट है, जो कानून जो लागू करने वाली संस्थाएं हैं जैसे पुलिस हो गई या कोर्ट हो गई, वो पूरी तरीके से अच्छे से काम नहीं कर पा रही है, जिसका जो फेल्यूर है, फेल्यूर के कारण में ये चीज़ें हो रही है, मृत्यु हो रही है। तो इसको आपको देखना चाहिए, ऐसा विपक्ष का आरोप था, जिसे कि रिकंसीडर एक तरह से किया है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने। और अब जो है ये पैसे देने की बात हो रही है, और ये इलेक्शन भी अगले साल, ये भी एक कारण है। और जो 2016 से जो अब तक मृत्यु हुई है, जो कि 200 से 300 के बीच में है, और या उससे भी ज़्यादा होगा, अभी आंकड़ों के मुताबिक 200 से 300 के बीच में है, तो उनके जो परिवार हैं उनको ये मुआवजा की राशि मिल सकती है। हालांकि ऐसा पहले से प्रावधान नहीं था। अब आगे चलते हैं, देखते हैं कि 2022 में, जो पिछला साल था, 2022 में जो है अकेले जो है 40 लाख लीटर शराब जब्त हुआ था। ये बहुत बड़ा क्वांटिटी है, मतलब 40 लाख लीटर काफ़ी शराब होता है। और ये इसमें आधा विदेशी है और आधा देसी शराब है, दोनों तरह के शराब है। तो इनका जो है बाहर से लाना, कालाबाजारी करना, ये जो है लगातार जारी है। एक वर्ष में हम देखेंगे तो 1,38,000 मामला जो है दर्ज हुआ है। तो ये भी बहुत चिंताजनक है। अगर इतना मामला दर्ज होगा तो जाहिर सी बात है कि अगर इतना मामला दर्ज हो रहा है, यानी कि लगभग 1.5 लाख लोग के आसपास में एक वर्ष में गिरफ्तारी दिए होंगे। और इतने बड़े पैमाने पर गिरफ्तारी होना, ये भी बहुत ही सामाजिक रूप से अच्छा नहीं है, कहा जा सकता है। अब चूक कहाँ हुआ? ये चीज़ें जो हो रही है, इतनी बड़ी गिरफ्तारियां हो रही हैं, लोग मान नहीं रहे हैं। मतलब समझ लीजिए कि 6.5 लाख लोगों का गिरफ्तार होना, 5 लाख लोगों पर केस दर्ज होना, इसके बाद में ये मौतें हैं, 82 मौतें जहरीली शराब पीकर। तो यानी कि लोग मान नहीं रहे हैं। तो जो कानून बनाया गया, क्या उस कानून बनाने के पहले अध्ययन नहीं किया गया? या जो बहुत सारे स्टेट्स पहले जहाँ पे लागू था शराब, तो क्या उनको देखा गया कि वहाँ पर स्थिति क्या हुई? इसके लिए मैंने एक डेटा लिया। देखिए, ये अमेरिका का डेटा है, ये 1920 का डेटा है, ठीक है। 1920 में क्या हुआ कि अमेरिकन गवर्नमेंट ने अपना जो है लोगों का कांग्रेस, जो कि पार्लियामेंट है, वहाँ पे एक बिल लाया और पूरा अमेरिका में शराबबंदी लागू कर दिया। 1920 से 30 के दरमियान में पूरा शराबबंदी रहा। लेकिन जो है वो लोगों का कहना था पहले कि शराबबंदी होने से वहाँ पर जो क्राइम रेट्स हैं वो कम होंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। जो क्रिमिनल एक्टिविटीज़ है वो बढ़ा ही। इसके बाद और भी चीज़ें थी, जैसे कि महिलाओं पर अत्याचार, घरेलू हिंसा, वो सब भी बढ़ा, कमा नहीं। इसके बाद में सबसे बड़ा एक और जो आता है बात इसमें, वो है राजस्व की हानि। जो शराब बिक्री से जो राजस्व मिलता है वो बहुत बड़ा होता है। वहाँ पर अगर देखें तो $11 बिलियन का जो है रेवेन्यू का नुकसान हुआ उस समय 1920 से 30 के बीच में। तो ये चीज़ें हुई। और वहाँ पर जो है वहाँ का अटॉर्नी जनरल जो है, उन्होंने 1931 के आसपास में ये बोल दिया खुलेआम कि शराब जो है 24 घंटा अवेलेबल है पूरे अमेरिका में, और आप फ़ोन कीजिए या फिर जो भी व्यवस्था था उस समय का वो कीजिए, आप किसी एजेंट से मिलिए, वो आपको शराब जो है घर पे आपको भेज देगा। और चीज़ें जो है बद से बदतर होती चली गई। और अंततः जो है 1933 में जब ये पूरा असफल हो गया, पूरी तरीके से एकदम कोलैप्स कर गया, तो 1933 में जो है जो शराबबंदी है अमेरिका से वो हटा ली गई। तो ये चीज़ था वहाँ का। अच्छा, भारत में भी कई जो है राज्य में शराबबंदी जो है लागू हुआ जहाँ पे सफल नहीं हुआ। यानी कि
दो तरीका है, एक तो आप लॉ ला के पूरा बैन कर दीजिए, दूसरा है कि सामाजिक जागरूकता क्रिएट करना। जैसे कि भारत का जो पहले TFR था, टोटल फर्टिलिटी रेट, इसको बोलते हैं TFR, ठीक है, कुल प्रजनन दर। तो एक माँ औसतन जो है 3.1 यानी कि 3 से ज़्यादा बच्चा पैदा करती थी। अभी जो है फैमिली हेल्थ सर्वे 5 आया है, उसमें ये पहुंच गया है आंकड़ा 2 के आसपास में, 2019-20 में जो हुआ, यानी कि औसतन एक माँ जो है 2 बच्चे जन्म देती है। ये TFR समझना यहाँ पर जरूरी इसीलिए है कि ये जो फैमिली प्लानिंग जो नीति अपनाया भारत सरकार, उसके कारण ये संभव हो पाया। चाइना की तरह 1 चाइल्ड पॉलिसी, 2 चाइल्ड पॉलिसी, फिर उसको हटाना, ये सब चीज़ नहीं हुआ। यहाँ पर जो है फैमिली प्लानिंग के लिए लोगों को जागरूक किया गया, लोगों के बीच में मुहिम चलाया गया। तो क्या बिहार सरकार भी लोगों के बीच में मुहिम चला सकती थी, और मुहिम चलाकर जो सामाजिक जो सुधार हो सकते हैं उनको कर सकती थी? क्या मुहिम पे पैसा खर्च करना ज़रूरी था, लोगों के जन जागरूकता पर पैसा खर्चा करना ज़रूरी था, या फिर ये जो कठोर जो कानून बना दिए गए जो कि मुझे नहीं लगता है कि कहीं से भी सफल है, तो ये ज़रूरी था या वो ज़रूरी था? अभी देखेंगे आगे और भी डेटा, तब स्पष्ट होगा कि एक्चुअली में ताज़ा हालात क्या है और स्थिति क्या है। देखिए, राजस्व का अगर हम लोग नुकसान का बात करें तो शुरू में जो है 2016 के अगर 2016 के वर्ष में अगर बात करेंगे तो ये 4000 करोड़ था, राजस्व का नुकसान हुआ था। अभी जो है अगर ताज़ा जो आंकड़ा देखेंगे तो इसमें 6000 करोड़ तक का राजस्व का नुकसान का बात आ रहा है कि 6000 करोड़ का नुकसान बिहार सरकार को प्रतिवर्ष हो रहा है। देखिए, कुछ लोगों का कहना है इसमें कि जो लोग 28-30 दिन पीते थे वो 1 से 2 दिन पीने लगे, ठीक है ना, तो इससे जो है उनका जो सेहत पे है वो बहुत फ़र्क पड़ा, और बोल सकते हैं कि उनकी आर्थिक स्थिति जो कम कमाते थे और ज़्यादा शराब पर खर्चा करते थे उनकी भी अच्छी हुई। तो एक तर्क ये दिया जाता है सोसाइटी में, हालांकि ये कितना सही है, कितना मतलब असत्य है, वो तो देखेंगे अभी, और भी जो चीज़ देखेंगे उसमें। देखिए, बड़ी मौत की घटनाएं हुई 16 अगस्त। मैं यहाँ सिर्फ बड़ा मौत का घटना का जिक्र कर रहा हूँ क्योंकि बहुत सारी ऐसी घटनाएं हुई जो कि 2, 3, 4 लोग मरे। एक औरंगाबाद में घटना हुआ, गया में हुआ, तो वहाँ पे 3, 4, 5 लोग मरे। लेकिन बड़ी घटनाओं में देखिएगा तो जैसे ही 1 अप्रैल को लागू हुआ 2016 में, 16 अगस्त 2016 को गोपालगंज, जो कि यूपी के बॉर्डर के आसपास से सटा हुआ है, मतलब उतना तो नहीं, मतलब हाँ बॉर्डर का इलाका ही है, वहाँ पर जो है 13 मौत देखने के लिए मिला उसी साल। इसके बाद में 14 दिसंबर यानी कि पिछले साल दिसंबर में बहुत बड़ा एक इंसिडेंट हुआ, 82 लोगों का जो है मौत हुआ, और सारण पूरा जो है छपरा वो पूरा हिल गया। यानी कि एक बहुत बड़ा बोल सकते हैं कि एक आपदा की तरह वहाँ के लोगों पर ये जहरीली शराब जो है बनकर आई, और लोग माने नहीं, लोग पिए भी, और ये मौत हुई 16 अप्रैल 2023 यानी कि कल के दिन मोतिहारी में। अभी तक ताज़ा जो आंकड़ा है उसमें 28 लोगों का मौत का बात सामने आ रहा है। अब देखिए, संविधान में शराब को लेकर क्या प्रावधान है। देखिए, जो पहले हम लोग देखे कि अनुच्छेद 47 जो है ये राज्य को डायरेक्ट करता है कि आप जो है नीतियों को लागू कर सकते हैं जिससे पोषाहार के स्थिति में, जिससे जो ये ह्यूमन न्यूट्रिशंस वगैरह के जो स्थिति है उसमें सुधार हो। अब देखिए कि DPSB में अनुच्छेद 47 था, और अनुसूची 7 के राज्य सूची में जो है इसको शामिल किया गया था शराबबंदी को लेके, और इसको सीधे सीधे जो अल्कोहल से जुड़ा हुआ जो भी सब्जेक्ट था वो राज्य को दे दिया गया था। यानी कि इस पे कानून बनाने का जो है प्राथमिक जिम्मेवारी वो राज्य पर छोड़ दिया गया था कि आप चाहते हैं तो आप बैन कीजिए, आप नहीं चाहते हैं तो भाई आप छोड़ दीजिए, बैन नहीं कीजिए। तो इसको लेके 2 चीज़ें हैं, एक तो कि आर्थिक स्थिति गरीबों की सुधरेगी, और दूसरा है कि घरेलू हिंसा जो होता है महिलाओं पर वो सुधरेगा। हालांकि बहुत सारा जो डेटा है, देखिए NCRB का डेटा है, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो का डेटा है, ये सबसे प्रामाणिक डेटा माना जाता है। ये जो है 2015 का डेटा हमने जब निकाला तो ये था 15,338
383 जो केस हैं वो महिलाओं पर दर्ज हुए हैं उस समय। महिलाओं पर दर्ज नहीं, महिलाओं ने दर्ज किए घरेलू हिंसा को लेकर 2015 में 15,383। 2022 में अगर देखिएगा तो 17,950 के आसपास केस दर्ज हुए हैं, मतलब इतना ही है, एनसीआरबी का डेटा है। तो यानी कि घरेलू हिंसा में जो है महिलाओं के प्रति जो दृष्टिकोण है समाज का, उसमें तो मुझे नहीं लगता है कि सुधार हुआ है, क्योंकि लगभग 15 से 17% जो है जो डोमेस्टिक वायलेंस होता था उसमें वृद्धि हुई है। ये एनसीआरबी का डेटा है और ये प्रमाणिक डेटा होता है। तो यहाँ पर स्थिति नहीं सुधरा है। दूसरा हम देखते हैं गरीबों का बात। तो हालांकि गरीबों तक जो है पहुँच न होने के कारण उनको आर्थिक फ़ायदा हुआ है। वही बात है जो यहाँ पे हम लोग कर रहे थे कि 28 से 30 दिन जो पीते थे वो 1 से 2 दिन जो है पीना उन्होंने शुरू कर दिया। महंगा होना भी एक कारण है कि बहुत ज़्यादा शराब जो है महंगा है बिहार में, बाहर से जो है खेप आता है और उसमें जो है पूरा गठजोड़ है, बहुत नेक्सस है, बहुत सारे क्रिमिनल्स लोग भी इसमें शामिल हो गए हैं, पॉलिटिकल लोग भी शामिल हैं। तो ये सब कारण है। और एक बहुत मेजर जो कारण है वो है कि ऊपर में नेपाल बॉर्डर, अगर पूर्व में देखिएगा तो पश्चिम बंगाल और झारखंड बॉर्डर से सटा होना, अगर पश्चिम में देखिएगा तो यूपी बॉर्डर और दक्षिण में देखिएगा तो झारखंड बॉर्डर फिर से। तो ये जो अवस्थिति है जिसमें बिहार जो है दूसरे राज्यों से जो है अपना बॉर्डर शेयर कर रहा है, ये भी एक बहुत बड़ा कारण है कि बाहर से जो है वो चूँकि पोरस इलाका है, ठीक है ना, वो पोरस इलाका है, वो पोरस इलाका में क्या होता है कि वहाँ पर जो है शराब की जो है खेप वहाँ से आ जाती है, गांव के बॉर्डर के रास्ते से आ जाता है और पहुँचा दी जाती है, डिलीवरी कर दी जाती है अन्य जगहों पर, ठीक है। तो ये है। अब हम लोग देखते हैं, जैसे यहाँ पर हमने अमेरिका का बात किया इस जगह पे, कि अमेरिका में ये जो लागू हुआ 1920 से 30 के बीच में, 1933 में उसको जो है उस पर रोक लगा दिया गया और उस कानून को वापस ले लिया गया। अब देखिए असफल जो राज्य रहे, जैसे हरियाणा ने जो है लागू किया तो ये असफल रहा, क्योंकि हरियाणा में 2 चीज़ों को लेके, एक तो शाकाहार को लेके और एक शराब को लेके बहुत ही वहाँ पर जो है जागरूकता है, एक खुद का भी जागरूकता है, सामाजिक जागरूकता है। तो हरियाणा में बैन करने का प्रावधान लाया गया, बिल पास किया गया, लेकिन यहाँ पर ये असफल हो गया, जिसके बाद में इसको वहाँ से हटा दिया गया कानून को। तमिलनाडु जो है, तमिलनाडु में भी कोशिश किया गया, क्योंकि वो भी वहाँ पर भी शराब का जो है बहुत ज़्यादा देखने में आता है केसेस, और उससे भी लोग मरते हैं जहरीली शराब वगैरह से। तो ये भी यहाँ पर भी लागू किया गया, लेकिन यहाँ पर भी जो है असफल रहा। केरला है जो कि एक बोल सकते हैं कि कम्युनिस्ट, ज़्यादातर वहाँ पे कम्युनिस्ट गवर्नमेंट रहा है रूलिंग में, तो उन्होंने भी वहाँ पर लागू किया, लेकिन वहाँ पर भी असफल हो गया, वहाँ पर भी कुछ खास। जबकि यहाँ पर देखते हैं आप अगर, तो मुस्लिम और क्रिश्चियन का जो पॉपुलेशन है वो बहुत ज़्यादा है, और आमतौर पे मुसलमानों में जो है शराब जो है खपत की जो दर है बहुत कम है, ऐसा माना जाता है, या उनके यहाँ पे बहुत स्ट्रिक्टली अलाउड नहीं है, स्ट्रिक्टली जो है बैन किया गया है। तो भी जो है केरला में स्थिति नहीं सुधरा। अगर मेघालय, मिजोरम और नागालैंड देखेंगे, ये 3 राज्य जो है नॉर्थ ईस्ट के राज्य हैं, यहाँ पर भी शराब बैन जो है लागू हुआ, लेकिन यहाँ पर भी ये कारगर नहीं हुआ, जिसके कारण पुनः जो है इसे हटा दिया गया। महाराष्ट्र में क्या हुआ कि 2015 में, जो झारखंड से, बिहार से पहले 2015 में जो है चंद्रपुर जिला जो है वहाँ पर एक बोल सकते हैं कि एक डिस्ट्रिक्ट में ऐसे ही टेस्टिंग के लिए लागू किया गया, जो कि असफल रहा, ठीक है, क्योंकि उसका डिस्ट्रिक्ट भी बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट से बॉर्डर शेयर करता था, और चंद्रपुर में वो एक टेस्ट के लिए लागू करना चाहते थे कि अगर वहाँ सफल होता है तो दूसरे जगह भी लगाएंगे टेस्ट, मतलब एक सैम्पलिंग के तरीके से लागू किया गया था। हालांकि ये जो है सैम्पलिंग का टेस्ट जो है वो असफल रहा, सफल नहीं हो पाया। तो ये चीज़ है। अब देखेंगे कि नुकसान इससे क्या क्या है। शराब बैन अगर करते हैं स्टेट तो बहुत बड़ा राजस्व का घाटा होता है। जैसे बिहार का ही देख लीजिए तो 6,000 करोड़, ठीक है ना। और अभी के डेट में अगर 6,000 करोड़ अगर देखते हैं तो बिहार का जो मान लीजिए कि बिहार का जो बजट है मान लीजिए 2,61,000 करोड़ के आसपास में है, तो उसका
मोटा मोटी 2% के आसपास में जो है इसका रॉयल्टी का नुकसान हो रहा है, ठीक है, 2% से ज़्यादा ही। अगर देखिएगा फिर कि आम लोगों को जेल, बहुत बड़ा संख्या में जो है लोगों को जेल मिला है। अगर यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 6.5 लाख लोगों को गिरफ्तार किया जाना, तो ये भी बहुत चिंताजनक है, ठीक है ना। क्योंकि जो लोग इसमें फंसते हैं उनको जल्दी बेल नहीं मिलता है, और फिर पूरा प्रोसेस एक लीगल प्रोसीजर है, और उनका फिर नाम भी आ जाता है क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स में या फिर केसेस में, तो ये बड़ा ख़तरनाक है, ठीक है। और फिर क्या है कि कालाबाजारी। देखिए कालाबाजारी तो होता ही है। अब मोटा मोटी अनुमान लगाया जा रहा है कि 10,000 करोड़ का, ठीक है, मोटा मोटी अनुमान लगाया जा रहा है कि 10,000 करोड़ का जो है शराब का व्यापार जो है, कालाबाजारी जो है बाहर से आ रहा है बिहार में। अब इतना बड़ा पैसे का जो है अगर लेन देन होगा, तो जाहिर सी बात है कि इसमें क्रिमिनल और पॉलिटिक्स नेक्सस जो है काम करेगा, पॉलिटिकल नेक्सस। और ये चीज़ें जो है हमारे जो समाज के लिए है वो सही नहीं है, वो घातक ही हैं, अगर क्रिमिनल पॉलिटिक्स अगर नेक्सस हो इस लिहाज से। तो ये चीज़ है, इससे बहुत, अब अगर आप देखिएगा एक ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन है, उन्होंने भी ये प्रकाशित किया था बिहार के शराब बैन पर पिछले साल, एक आर्टिकल उस पर भी आया था, या फिर BBC हिंदी पे भी आया था। ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन जो है वो इंडिया की लीडिंग थिंक टैंक है। उन्होंने भी जो है बिहार में जो शराबबंदी है उसको असफल बताया था। बोला था कि उसके पहले जो एक शोध होना चाहिए था, जो देखा जाना चाहिए था कि दूसरे स्टेट में जब लागू हुआ तो क्या स्थिति हुई, वहाँ पे क्या वायलेंस कम हुए। जैसे डोमेस्टिक वायलेंस देखिए महिलाओं के प्रति जो है बढ़ा ही है, कम नहीं हुआ है, NCRB का डेटा है। तो ये सब अगर चीज़ नहीं कम हो रहा है, नहीं रुक रहा है, तो ये जो है रिस्ट्रिक्शन लगाने का बहुत खास प्रभाव क्या दिखता है। लोगों का मृत्यु भी हो रहा है, लोगों पर केस भी दर्ज हो रहे हैं, सामाजिक जो है स्थिति भी खराब हो रही है। और अगर वोट बैंक सिर्फ कारण है कि महिलाओं का जो है वोट जो है प्रभावित होता है, ये अगर देंगे, शराब बैन करेंगे तो महिलाएं जो हैं वोट देंगी, तो मुझे तो लगता है कि जो केसेज महिलाओं पर जो दर्ज हो रहे हैं उस हिसाब से अगर देखा जाए तो खास जो है फ़ायदा नज़र नहीं आ रहा है। सिर्फ एक मीडिया के माध्यम से प्रचारित करना, और खुद नीतीश कुमार इसको प्रचारित करते हैं पूरा राष्ट्रीय स्तर पर। एक गुजरात स्टेट है, वहाँ पर जो है कुछ हद तक, जैसे कि अगर डॉक्टर आपको अगर बोला शराब के लिए कुछ इलाज में होता है कि वहाँ पर अल्कोहल ज़रूरी हो जाता है, या फिर आप अपने घर के अंदर पी रहे हैं, तो वहाँ पर आपको पुलिस छापा नहीं मारती है। लेकिन यहाँ पर तो देखा जाता है बिहार में कि शादी विवाह हो रहा है, वहाँ भी अंदर पुलिस घुस गई। और ये स्थिति जो है सामाजिक जो ताना बाना है उसको कहीं ना कहीं नुकसान पहुँचाता है, और एक पुलिसिंग सिस्टम है जो आम जनता का और पुलिस के बीच में जो संबंध है उसको भी प्रभावित करता है। तो ये सारी चीज़ें हैं जिसको कि आप देख सकते हैं, और इस पर जो है आर्टिकल राइटिंग भी कर सकते हैं। तो ये था आज का टॉपिक, बिहार में शराबबंदी, मौत और सामाजिक आर्थिक सुधार। धन्यवाद।